जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, अतीक का परिवार जो कि बार बार ये कह रहा था कि अतीक को जान का खतरा है। शाइस्ता परवीन जिसकी लंबे समय से लगातार तलाश जारी थी, 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया। अतीक का परिवार आज मीडिया से मुखातिब हो रहा है। तस्वीरें भारत 24 एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहा है और इससे जुड़ी हर एक अपडेट आगे भी आप तक पहुंचाता रहेगा। कुछ बात हुई आपकी? नहीं, कोई बात नहीं। कोई डर? क्या कहेंगे, क्योंकि अतीक अहमद जब बाहर आए थे उसके बाद भी उन्होंने यही कहा जी 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 चाहती है पुलिस। बिल्कुल सही बयान है उनका, बिल्कुल सही बयान है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मुझे कोई डर नहीं है। कौन कह रहा? अतीक जी ने कल कहा कि मुझे कोई डर नहीं है। उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उनका सही है स्टेटमेंट। हमें आशंका है आने ले जाने में। यहाँ उनका स्वास्थ्य बहुत खराब है जी। क्या हुआ उन्हें? हाइपर टेंशन में डायबिटिक है वो, बहुत जबरदस्त। हाँ। कोई पहले बात हुई हो आपकी कि क्या करना है क्या नहीं करना है? नहीं, वो उनको फोन से सहूलियत फैसिलिटीज का है जो मेरी बात होगी। आपसे? नहीं, वो तो बहुत पहले 1-2 साल पहले हुई थी। तो देखिए, अतीक का परिवार साफ तौर से कह रहा है कि उसकी यहाँ पर अतीक का जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है, हाइपरटेंशन है। जो उसने कहा है कि कहीं ना कहीं अंदेशा है, मेरी जान को खतरा है, तो ये बिल्कुल सही है। बड़ी खबर, अतीक का परिवार मीडिया से मुखातिब हुआ और साफ तौर से कह रहा है कि हमें आशंका है, उसकी जान को खतरा है। भारत 24 की टीम लगातार ग्राउंड पर मौजूद है और हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रही है। और देखिए, अतीक का परिवार इस वक्त काफी ज्यादा चिंतित। ये वही अतीक अहमद जिसकी तूती बोलती थी यूपी में, और आज देखिए ये वही अतीक अहमद है जो डरा हुआ है, सहमा हुआ है। तो अतीक की बहन मीडिया से मुखातिब होती है और कहती है अतीक की हालत खराब है, उसकी तबीयत खराब है। आपको क्यों डर लग रहा है? आपको डर क्यों लग रहा है इस चीज का? STF से डर था कि एनकाउंटर कर सकते हैं। अच्छा, इसी वजह से आपको डर है? अच्छा, बाकी लोगों की तलाश यूपी पुलिस कर रही है, क्या वो सरेंडर करेंगे? यूपी पुलिस और STF से हमको आशंका है। नहीं, एक सवाल ये है कि क्या बाकी लोग सरेंडर करेंगे क्या मैम? अच्छा, आप नहीं बता दें। तो यहाँ पे आप सुन रहे हैं, आपको किस बात का डर है? आप उनकी बहन है, किस बात का डर है मैम? अभी आपको एनकाउंटर की आशंका, अभी भी आपको लग रहा है यूपी दाखिल हो चुके हैं काफिला अतीक का? ज्यादा डर है। हाँ, अब ज्यादा डर है। आपको लगता है एनकाउंटर होगा? बिल्कुल आशंका है। दोनों भाई मेरे अशरफ विधायक जी को बुला रहे हैं। तो आपको, लेकिन यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं है आपको? बरेली जेल से अशरफ को बुला रहे हैं। हाँ, लेकर आ रहे हैं। मैडम, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं, ये मांग किया था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाए। बिल्कुल, लेकिन पुलिस जो है वो पूरी सुरक्षा के साथ लेकर आई है। जो आपने भी देखा, आप लगातार काफिले में मौजूद थी, सुरक्षा तो पूरी थी मैम। तो अभी क्यों डर है? लेकिन एनकाउंटर की आशंका है। उसने इतने अपराधी मारे हैं, अभी भी आप ये कह रही हैं कि हमें डर है? उसने इतने अपराधियों को, इतने मासूम लोगों को मौत की घाट उतारा है, उससे आपको कैसे लग रहा है कि डर है? आप अपराधी नहीं कह सकती जब तक डिक्लेयर न हो जाए। अभी केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। तो इस मामले में तो सजा होनी है ना? 5 बार के विधायक, इस मामले में तो सजा दी जाएगी। आप 5 बार के विधायक को और 1 बार के MP को भी अपराधी नहीं कह सकती जब मतलब तक अतीक अहमद निर्दोष है, आप ये कह रही हैं? जब तक बिल्कुल, जब तक मैम क्या कोर्ट बाकी लोग उनके बेटे कहाँ पर है? अतीक अहमद के बेटे कहाँ पर है? अगर निर्दोष है तो यहाँ पर क्यों नहीं आते? पुलिस के सामने क्यों नहीं आते मैम? और भी असद कहाँ पर है आखिर में? उसकी कोई जानकारी है आपके पास? उमेश पाल हत्याकांड में सीधा नाम है उसका, CCTV मैम में क्या वो दिखाई दे रहा है। बाकी लोग सरेंडर करेंगे क्या मैम? बाकी लोग क्या सरेंडर करेंगे? डिग्री कॉलेज में, लखनऊ के डिग्री कॉलेज में पढ़ रहा है। असद वहाँ पर, लेकिन गायब क्यों है? मिल क्यों नहीं रहा आखिर में? पुलिस को फरार क्यों चल रहा है? उसका केस में नाम आ गया इसलिए है वो। और शाइस्ता परवीन कहाँ है, आपको मालूम है? मैम क्या आपकी उनको लेकर भाभी, भी आपका नोटिस भतीजा है, वो सरेंडर करेंगे क्या? नहीं पता। जेल में उन्हें रखा जाएगा। अभी किसी भी तरीके की आपको नहीं लगता जानकारी कि कानून का साथ देना चाहिए? अगर आप इतना अपराध करते हैं, 100 मुकदमे आप पर दर्ज है, क्यों नहीं साथ देना चाहिए? कानून, बिल्कुल कानून के जरिए से कानून की तैयारी कर रही हूँ। मेरी यही मांग है कि कानूनी कार्रवाई हो। लेकिन ये डर अभी किस बात का है? वो पूरी सुरक्षा के साथ यूपी पुलिस लेकर आई है और अभी आप कह रही हैं दिन का समय हो गया और अभी भी आपको डर है कि एनकाउंटर होगा? मुख्यमंत्री का बयान आ गया तो इस वजह से मुझे डर है। क्या लग रहा है आपको? मुख्यमंत्री ने क्या सभा में बयान
कह दिया कि उससे वजह क्या बयान दिया मुख्यमंत्री? आप लोग को पता है क्या पता है मैम, लेकिन आपको ऐसा क्यों लग रहा है? अगर मुकदमा चल रहा है, जेल के मुहाने पर खड़े हैं, इस वक्त जेल में ही बंद है, सजा हो सकती है। भाई वो मुख्यमंत्री है प्रदेश के, उनका इतना बड़ा बयान आ गया था, इसलिए हम डर रहे हैं। लेकिन यूपी में तो पूरा साम्राज्य अगर चलता था, अभी ऑफिस में भी छापेमारी हुई, उसके बाद क्यों डर है उत्तर प्रदेश आने का? मुख्यमंत्री पर मुझे पूरा भरोसा है, वो पूरे देश के मुख्यमंत्री हैं और वो हम लोग के साथ इंसाफ करेंगे। तो फिर अगर इंसाफ का भरोसा है तो डर क्यों है? आखिर आप क्यों कह रही है कि यूपी पुलिस पर डर? ये डर तो नहीं होना चाहिए फिर ना, अगर कुछ किया नहीं है तो डर किस बात का? मैम पूरी रात हो गई, पूरी रात जो है हम साथ में थे काफिले के, कोई सुरक्षा की दिक्कत परेशानी नहीं आई, फिर आप ये क्यों कर रही है कि इनकाउंटर का डर लग रहा है? मुख्यमंत्री जी का हाउस में बयान आ गया तो उस वजह से हम लोग तो अपराधियों को सजा देना क्या गलत है मैम? अगर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अपराध हम खत्म करेंगे तो क्या ये गलत है प्रदेश में? न्यायालय किस लिए मैम? न्यायालय ही तो सजा सुनाएगा, न्यायालय सजा सुनाने वाला है, कल पता चलेगा कि आखिरकार क्या अपराध है। अच्छा मैम, एक सवाल बार बार रह करके आ रहा है कि बाकी के लोग सरेंडर क्यों नहीं कर रहे हैं? जब उमेश पाल हत्याकांड में उनका नाम सामने आ गया है, तस्वीरें सामने आ गई, सीसीटीवी फुटेज सामने आ गए, तो बाकी के लोग सरेंडर क्यों नहीं कर रहे हैं? परिवार के बारे में आपको जानकारी नहीं है? शाइस्ता परवीन कहाँ है, असद कहाँ है? लुकआउट नोटिस जारी किया गया, पकड़ने के लिए धनराशि तो ये सामने क्यों नहीं आ गया अगर निर्दोष है? आप हिमांशु एडवोकेट सर, क्या लग रहा है, क्या कोई बात आ रही है जिस तरह से उमेश पाल की जो इस मामले में गवाह थे, जिसको लेकर सजा होनी है और उसमें हत्याकांड होता है और आप कह रहे हैं कि निर्दोष है, सब साथ आ रहे हैं? क्या फैमिली मेंबर्स भी साथ हैं? कौन कौन है फैमिली में? सांसद जी की बहन है। लेकिन सरेंडर क्यों नहीं कर रहे? फिर सामने क्यों नहीं आ रहे? अच्छा सब, तो अब क्या आपको लग रहा है सीधे को आज जेल भेजेंगे, कल कोर्ट में आना है? कहाँ है शाइस्ता परवीन? कहाँ है? रह रहे के फोटो आ रहे हैं, लेकिन सामने नहीं आ रहे। कौन परिवार के लोग चल रहे हैं? आप करेंगे हमारे माध्यम से उनको सरेंडर करना चाहिए जी। अब यहाँ से क्या रूट होगा इनको ले जाने, प्रयागराज ले जाने का? ये तो प्रशासन के ऊपर है, बस हम साथ रह क्या सकते कानून हैं। से भागना सही समझती हैं आप? क्या लग रहा है आपको जो ये सरकार कर रही है? लेकिन फिर वो डर क्यों है? वो डर क्यों है? आप डर क्यों बता रहे हैं? जितना भी विषम परिस्थितियाँ बन सकती थी हमने कोर्ट में अवगत कराया, माननीय न्यायालय के आदेशानुसार उन्हें वहाँ प्रयागराज पेश किया जा रहा है। पुलिस और सरकार का कानून पर भरोसा नहीं है क्या? 28 तारीख को पता चला। लेकिन मेन जो पेशी होनी है तो क्या उसी अपराध कांड में हो रही है, और इसके अलावा जो हत्याकांड हुआ इसमें भी जो कोई पूछताछ की जाएगी, की जा सकती है। असद को क्या सामने नहीं आना चाहिए? प्रशासन के सरेंडर नहीं करना चाहिए असद को? प्रशासन के ऊपर है, इसे हम वो क्यों सरेंडर नहीं करा? छुप के क्यों बैठे हैं आकर? आप अपने परिवार के बारे में तो जानती होंगी ना, वो छुप कर क्यों बैठे हैं? किस चीज का डर है अगर कुछ किया क्या नहीं? नाम आपका? एडवोकेट हिमांशु पाल। आप लखनऊ में तो एड्रेस बता दीजिए पुलिस को कि कहाँ? नहीं, पुलिस तो कह रही है फरार चल रहे हैं, कहीं नेपाल, कहीं 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 कहीं। तमाम शूटर्स को जो है वो शाइस्ता परवीन नहीं है, अब पूरी डीलिंग यहाँ पर की थी, वो है कहाँ पर? क्यों भागी हुई है? असद स्टूडेंट है, आप कह रहे हैं कि स्टूडेंट है, बच्चा है, सारी चीजें आप कह रही हैं, आप उनकी रिश्ते में बुआ लगती हैं, लेकिन बावजूद आप अपील नहीं कर रही है कि उसको सरेंडर करना चाहिए कानून के? नहीं, लेकिन एक परिवार का हिस्सा हो के आपको पता ही नहीं है कि शाइस्ता परवीन और असद ये लोग कहाँ पर हैं आखिर में? ये तो सवाल खड़े करता है ना। आप कौन हैं? देखिए, आप सुन रहे थे अतीक की बहन को साफ तौर पर कहा कि मुझे डर है, मेरे भाई को लेकर मेरे मन में कहीं ना कहीं डर है कि एनकाउंटर हो सकता है। उन्होंने हालांकि ये भी कहा कि मुझे पूरा भरोसा है सीएम योगी पर, कहा कि सीएम योगी इंसाफ जरूर करेंगे। लेकिन जब उनसे सवाल पूछा गया शाइस्ता परवीन को लेकर, जो लगातार फरार चल रही, जब शाइस्ता परवीन को लेकर सवाल पूछा गया तब कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। अतीक की बहन को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि मेरे भाई का डर जो है वो सही है। हम खुद जनपद प्रयागराज के जो अधिवक्ता हैं हाईकोर्ट के, तो हम इनको प्रयागराज ले जा रहे हैं, पुलिस हमको प्रयागराज जाना है। सर, इनकी फैमिली में और कौन कौन से मेंबर हैं जो इस टाइम गाड़ी में मौजूद है? सर, इनकी बहन है और बहन की बच्ची है, सांसद जी की बहन, उनकी पूर्व सांसद अतीक, पूर्व सांसद अतीक अहमद। तो आप देख सकते हैं कि ये वो गाड़ी थी जिस पर शक बना हुआ था। तो देखिए, आपने सुना, झांसी से आपको ये लाइव सुना रहे थे, जहां पर अतीक की फैमिली मीडिया के सामने आई और तमाम सवालों का जवाब यहां पर मीडिया को देते हुए, और जब पूछा गया कि अतीक को कहीं ना कहीं डर सता रहा है तो उसकी बहन की तरफ से कहा गया कि हाँ, मेरे भाई का डर सही है। साथ ही ये भी बताया कि मेरे भाई की तबीयत खराब है, हाइपरटेंशन है। आपको बता दें, अभी तक
झांसी में ये काफिला रुका हुआ है, क्योंकि काफी लंबा सफर ये है, तो हो सकता है एक रिफ्रेशमेंट के तौर पर हो सकता है कि जवानों को भी यहां पर नया डिप्लॉय किया जाए। और देखिए मेरे सहयोगी सचिन लगातार मौजूद है, जहां पर काफिला रुका हुआ है वहां पर सचिन मौजूद है। सचिन, क्या कुछ वहां की हलचल है, क्या कुछ गहमा गहमी वहां पर बनी हुई है, जरा दिखाइए। बिल्कुल पलक, मेरे पीछे की सबसे पहले आप तस्वीरें देख लीजिए किस तरीके से तमाम जो ऑफिशियल्स हैं, जो अधिकारी हैं, वो मौके पर मौजूद है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और जैसे कि शुरुआत में इस बात का जिक्र किया गया था कि सुरक्षा के लिहाज से ही यहाँ पर हॉल्ट का जो ये डिसीजन है वो लिया गया है। बड़ी बात यहाँ पर है कि जैसी ही खबर सामने आती है कि अतीक अहमद के काफिले में कुछ अतीक के समर्थक जो हैं वो घुस सकते हैं, उसके बाद तुरंत ये फैसला लिया गया कि जो नज़दीकी सबसे सेफ थाना है वहाँ पर इस पूरी टीम को रोका जाए। और उसके बाद देखिए ये फैसला जो है वो लिया गया और इस वक्त अगर हम बात करें तो रिजर्व पुलिस लाइन झांसी में फिलहाल नवा थाना में इसे जो है वो हॉल्ट पर रखा गया है। अब देखिए सबका अनुमान यही है कि लगभग 1 से 1.5 घंटे के बाद इस पूरे काफिले को फिर से निकाला जाएगा और फिर प्रयागराज ही ये पूरा काफिला जो है वो सीधे रुकेगा। हालांकि तमाम अधिकारी जो है वो फिलहाल कुछ बोलने से बच रहे हैं क्योंकि देखिए अभी भी कोई डिसीजन जो है, जो फैसला है वो पेंडिंग है कि आखिर आने वाले वक्त में क्या किया जाए, क्योंकि खबर तो ये भी सामने आई थी कि जो रूट है उन्हें डाइवर्ट किया जाएगा। अब शायद फैसला इस बात पर अटका हुआ है कि आखिर वो कौन सा रूट लिया जाए जो कि बेहद सुरक्षित हो, सेफ हो और तुरंत से तुरंत जो है यानी कि जल्द से जल्द जो है तेज रफ्तार में कहीं ना कहीं अतीक अहमद को प्रयागराज जो है वो पहुंचाया जाए। आप खुद देखिए किस तरीके से तमाम अधिकारियों से जब बात हमने करने का प्रयास किया तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि सिर्फ सुरक्षा के लिहाज से ही जो हमें आदेश दिया गया है हम उसे फॉलो कर रही हैं और फिलहाल पूरे काफिले को यहाँ पर रोका गया है। उम्मीद यही लगाई जा रही है कि थोड़ी देर के हॉल्ट के बाद इस काफिले को यहाँ से रवाना किया जाएगा और उसके बाद सीधा जो काफिला है वो रुकेगा प्रयागराज नैनी जेल, जहाँ पर कड़ी सुरक्षा के बीच तमाम कैमरों के बीच अतीक अहमद को रखा जाएगा। लेकिन आप खुद देखिए जितने भी ऑफिशियल्स हैं झांसी के वो यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं और आप देखिए किस तरीके से तमाम सुरक्षाओं के बीच में मेन गेट पर आप देखिए किस तरीके से तमाम पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है। गेट के उस पार और गेट के इस पार भी आप देखिए किस तरीके से तमाम जो पुलिस फोर्स है, जो सुरक्षा बल हैं वो मौके पर मौजूद हैं और सुरक्षा के लिहाज से ही जैसा कि शुरुआत से हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि सुरक्षा के लिहाज से ही ये पूरे काफिले को यहाँ पर रोका गया है। और देखिए कई सालों के बाद जब अतीक अहमद की उत्तर प्रदेश उसके क्षेत्र में वापसी हो रही है तो जायज़ ये भी है कि सुरक्षा के यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए जाएं, क्योंकि हो सकता है ऐसा भी कि कहीं ना कहीं कोई अनहोनी हो। लेकिन आप देखिए उत्तर प्रदेश प्रशासन की काबिल तारीफ इस बात की होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं जहां पर भी कोई हिंट ऐसा मिलता है उत्तर प्रदेश पुलिस को, प्रशासन को, तो तुरंत पैटर्न में चेंज होता है, प्लान में चेंज होता है। और शायद इसी को देखते हुए, इसी प्लान को देखते हुए फिलहाल यहाँ पर हॉल्ट का जो डिसीजन है, जो फैसला है वो लिया गया है और थोड़ी देर के हॉल्ट के बाद ही यहाँ से ये पूरा जो काफिला है उसे फिलहाल रवाना किया जाएगा। लेकिन इंतजार करना होगा कोई स्टेटमेंट का, कोई ऑफिशियल्स के तमाम अधिकारियों की तरफ से आखिर क्या बयान, क्या स्टेटमेंट जो है वो दिए जाते हैं। पलक वाकई सचिन, और हो सकता है कि झांसी से ही ये तय किया जाए कि कौन सा रूट लेना है, क्योंकि रूट डाइवर्ट भी यहां पर किया जा सकता है। जिस तरीके से भी आपने जिक्र किया कि पुलिस को जानकारी मिल रही थी कि कुछ समर्थक इस काफिले में घुसने की कोशिश कर सकते हैं, तो हो सकता है यहां से ही वो रूट तय किया जाए। साथ ही सचिन, ये भी संभावना है जो पुलिस के जवान, जो सुरक्षा बल गुजरात से चले थे, काफी लंबा ये समय था, तो हो सकता है कि नए सुरक्षा बलों का, नई टीम का यहां पर डिप्लॉयमेंट भी किया जाए। देखिए कुछ भी कहा नहीं जा सकता पलक, क्योंकि देखिए अतीक अहमद एक कुख्यात गैंगस्टर, एक कुख्यात अपराधी जिस पर 59 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं, पूरे परिवार पर मुकदमे दर्ज हैं। अभी आपने सुना किस तरीके से जो अतीक अहमद की बहन है, जो राजस्थान से ही लगातार इस पूरे काफिले के साथ लगातार झांसी तक पहुंची हैं, जब उनसे भी हमने बात करने का प्रयास किया तो वो भी इस बात का जिक्र कर रही हैं कि देखिए डर है हमें, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। क्योंकि देखिए बार बार सारे एग्जाम्पल जो हैं वो विकास दुबे के दिए जा रहे हैं और इस बीच अगर हम बात करें तो शाइस्ता परवीन जो कि इनकी पत्नी है अतीक की, उनको लेकर भी जब सवाल पूछा गया कि आखिर वो सरेंडर क्यों नहीं कर रहे, आखिर वो क्यों भागे फिरते दिखाई दे रही है, जब केस दर्ज कर लिया गया, जब सीसीटीवी फुटेज में तमाम उनके चेहरे सामने आ चुके हैं, उनके बेटे की तस्वीर सामने आई है, तो आखिर क्यों अंडरग्राउंड जो है ये तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर देखे जा रहे हैं। लेकिन आप देखिए किस तरीके से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तमाम जो पुलिस फोर्स है उनके उस क्या नाम है उनके कपड़े पर भी बॉडी कैमरा यहाँ पर तैनात है। मैं आपके पास अभी तुरंत लौटूंगी, इसी बीच हम दर्शकों को बता देते हैं रास्ते में अतीक अहमद ने मीडिया को शुक्रिया कहा। अतीक ने क्या कुछ कहा है सुनवाते हैं।
क्या कहेंगे ठीक से क्या कहेंगे 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 बिल्कुल, तो देखिए आपने सुना किस तरीके से यहाँ पर जब मीडिया ने पूछा आप क्या कहेंगे तो अतीक की तरफ से जवाब आया मीडिया को शुक्रिया। सचिन लगातार बने हुए हैं। सचिन, अभी हमने दर्शकों को भी सुनाया जिस तरीके से बेखौफ अंदाज में यहाँ पर जब मीडिया ने पूछा कि अतीक आप क्या कहेंगे, तब अतीक ने यहाँ पर जवाब दिया मीडिया को शुक्रिया। बिल्कुल पलक, देखिए किस तरीके से लगातार पूरा जो ये काफिला है वो लगातार हम कवर कर रही हैं। साबरमती जेल से अभी तक झांसी ये जो पूरा काफिला है जो है वो रास्ता कवर कर चुका है और आगे आने वाले वक्त में अगर हम बात करें तो इस पूरे काफिले के साथ हम सीधे प्रयागराज पहुंचेंगे, आपको दिखाएंगे कि आखिर वहाँ पर किस तरीके से हलचल। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें झांसी की, जहाँ पर ये पूरा काफिला रुका हुआ है कुछ देर के लिए, आप यहाँ पर देखिए कितनी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो यहाँ पर किए गए। तमाम अधिकारी जो है वो मौके पर मौजूद है, यानी कि सुरक्षा के लिहाज से सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि जैसे ही ये इनपुट मिलता है पुलिस को कि कहीं ना कहीं अनहोनी जो है वो हो सकती है और हो सकता है कि जो समर्थक हैं अतीक के वो इस काफिले के साथ जुड़ सकते हैं। हालांकि देखिए रूट जो है वो पहले भी डिसाइड था और इसीलिए सार्वजनिक नहीं किया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने शायद पहले से ही कई ऐसे रास्ते, कई ऐसे रूट है, कई ऐसे जो डाइवर्सन है उसे पहले ही तैयार कर रखा होगा और इसीलिए अगर हम बात करें तो देखिए तो एक लोकेशन तय किया गया होगा पहले ही और इस लोकेशन पर ही फिलहाल अगर हम बात करें तो झांसी में इस पूरे कॉन्वॉय को, इस पूरे काफिले को रोका गया है। अब इंतजार इस बात का है कि थोड़ी देर के बाद ही, यानी कि लगभग उम्मीद और अनुमान यही लगाया जा रहा है कि लगभग आधे घंटे या फिर 45 मिनट, 1 घंटे के बाद इस पूरे काफिले को फिर से यहाँ से निकाला जाएगा। और जैसा कि आप भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि हो सकता है कि सुरक्षा के लिहाज से कहीं ना कहीं जो तमाम पुलिसकर्मी है उन्हें चेंज किया जाए या फिर गाड़ी में चेंजेस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ये प्लानिंग हो सकती है पुलिस की, ये प्लानिंग हो सकती है उत्तर प्रदेश पुलिस की। हालांकि वो तो थोड़ी देर के बाद ही पिक्चर क्लियर होगी कि आखिर प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां यहाँ पर की गई हैं और क्या कुछ हो रहा है। लेकिन फिलहाल थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर आपके सामने जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं उन्हें ये तमाम तस्वीरें झांसी से हम दिखा रहे हैं। अतीक अहमद कुख्यात अपराधी जो इस वक्त प्रयागराज अपने क्षेत्र में जा रहा है, जहाँ पर एक वक्त में उसका बोलबाला था, उसका वर्चस्व था, लोग कांपते थे, लोग डरते थे। आप बिल्कुल सचिन, लेकिन एक पहेली अभी लगातार अतीक की पत्नी शाइस्ता को लेकर बनी हुई है। हालांकि अभी जब झांसी में अतीक की बहन से बात की गई, जब मीडिया वालों ने उनसे पूछा कि शाइस्ता कहाँ है, उस दौरान भी शाइस्ता को लेकर कोई भी जवाब नहीं आया अतीक की बहन की तरफ से। बिल्कुल, देखिए शाइस्ता हो गई, अरशद हो गए या फिर अगर हम बात करें अतीक अहमद का बेटा हो गया, अभी लगातार ये सभी लोग फरार हैं। क्योंकि जैसे अगर हम बात करें तो तमाम आरोपों के बाद, तमाम सबूतों के आधार पर जब कोर्ट की तरफ से, प्रशासन की तरफ से तमाम बड़े फैसले लिए गए, अब उमेश पाल हत्याकांड में तमाम वो नाम हैं जिस पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं और सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुकी है कि आखिर किसने गोली चलाई तो किसने बम फेंकने का प्रयास किया। तो सबके रोकना चाहूंगी एक बड़ी खबर इस बीच दर्शकों को बता दें, थोड़ी ही देर में रवाना होगा अतीक का काफिला। फिलहाल सुरक्षा कारणों से झांसी में रोका गया है। झांसी से अब प्रयागराज के लिए बस थोड़ी ही देर में रवाना होगा। सुरक्षा जांच के बाद इस काफिले को यहां से रवाना किया जाएगा। माफिया अतीक के साथ भारत 24 की पूरी टीम लगातार मौजूद है और साबरमती से ही इस पूरी काफिले को भारत 24 की टीम कवर करती आ रही। नॉनस्टॉप कवरेज ये लगातार जारी है और अब से कुछ ही देर में ये काफिला झांसी से रवाना होगा, झांसी से प्रयागराज के लिए रवाना होगा। लेकिन कौन सा रूट ये पूरा काफिला लेता है, इसको लेकर फिलहाल सुरक्षा कारणों से पुलिस के अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं मीडिया के सामने। लेकिन अब से बस कुछ ही देर में ये काफिला रवाना होगा झांसी से। सचिन लगातार बने हुए हैं। सचिन, अब बस कुछ ही देर में खबर मिल रही है कि यहां से ये रवाना होगा और सुरक्षा चेक के बाद ये काफिला यहां से रवाना होगा सीधा प्रयागराज के लिए। लेकिन कौन सा रूट लेंगे, इस पर सस्पेंस लगातार बना हुआ है।
बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अगर हम बात करें पलक तो थोड़ा इंतज़ार जो है वो करना होगा, क्योंकि ये कोई पहले से डिसाइड जो है वो नहीं किया गया है कि आखिर वो रूट जो है वो कौन सा होगा, और अगर रूट डिसाइडेड है भी तो वो अभी फ़िलहाल सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ज़रूरी ये है कि सेफ्टी रहे। और सेफ्टी क्योंकि कल अगर हम बात करें तो 28 मार्च को कोर्ट में अतीक अहमद की पेशी होने वाली है, और जज ने भी पहले ही इस बात का जिक्र किया है कि सुरक्षा जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त होनी चाहिए, और सिर्फ अतीक अहमद को कोर्ट में सुबह 11 बजे पेश करना है। तो इसलिए जिम्मेदारी और जवाबदेही भी उत्तर प्रदेश सरकार की और प्रशासन की बनती है कि अतीक अहमद को सुरक्षित कोर्ट में पेश किया जाए। इसीलिए अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं फूक का कदम उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश प्रशासन जो है वो रख रही है कि कहीं पर कोई लापरवाही ना हो या फिर ऐसी चूक ना हो जिसकी वजह से सरकार पर, प्रशासन पर सवाल खड़े हों। इसीलिए आप देखिए किस तरीके से जैसे ये इनपुट मिलता है कि कहीं पर भी अनहोनी जो है वो हो सकती है, या फिर कुछ ऐसे समर्थक है जो काफिले में घुस सकते हैं, तो तुरंत ये डिसीजन लिया गया, तुरंत ये फैसला लिया गया कि तुरंत गाड़ी को हॉल्ट किया जाए और उसके बाद कुछ प्लानिंग जो है वो की जाए। इसीलिए देखिए बार बार हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि इंतजार करना होगा, जल्दबाजी में कुछ भी कहना बिल्कुल सही नहीं है। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमारी जिम्मेदारी कि हम अफवाहों को ना फैलाएं। इसीलिए अगर हम बात करें तो कुछ देर का इंतजार, कुछ देर का हॉल्ट, उसके बाद जब काफिला रवाना होगा उसके बाद तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे, ये बताएंगे कि आखिर क्या तैयारियां यहाँ पर हो रही हैं। और देखिए हम तो लगातार काफिले के साथ ही हैं, यानी कि जो रूट भी होगा वो हमारे पास होगा और वो भी हम आपको बताएंगे आखिर वो कौन सा रूट है जिससे इस काफिले को लेकर पहुंचा जाएगा प्रयागराज। क्योंकि कल सुबह 11 बजे अगर हम बात करें तो अतीक अहमद को कोर्ट में पेश करना है। जज की तरफ से भी ये आदेश दिया गया था, ये निर्देश दिया गया था कि समय को सबसे ज्यादा तवज्जो दी जानी चाहिए, और समय 11 बजे निर्धारित किया गया जब 11 बजे कोर्ट में अतीक अहमद को पेश बिल्कुल करना। नजरें लगातार सचिन इस पर हमारी बनी हुई है, आप भी हमारे साथ बने रहिएगा और कवरेज ये लगातार जारी